शाबाश. Everybody please be attentive. The unit name is effects of current, electric current, effects of current. बच्चे, have you seen what the teacher has written in the boxes? Magnetic, lightning, heating. That means in our syllabus, these three effects of current are there. So let's first understand the first one. Look here, bache. Just see, I have taken a cell. Just see, this is the electric cell. One terminal is positive and second terminal is negative. मैं आपको टेबल पे एक्टिविटी भी करके दिखाऊंगा. I will show you the activity on the table right in front of you. First understand. I have taken a cell. One terminal is positive, other is negative. Now you see, this is shown in the brown color as iron nail. लोहे का कील है बच्चे, और उसके ऊपर ये येलो कलर का जो लपेटा हुआ है स्पाइरल कलर में येलो, दिस इज योर कॉपर वायर. Copper wire, right? And you see below on the paper, कागज के ऊपर I have placed the iron pin. लोहे के छोटे छोटे पिंस पड़े हैं जिसको बॉल पिंस बोलते हैं आप. और अब देखना होगा क्या, मैंने अभी यहां से तार को हटा रखा है बच्चे, नेगेटिव टर्मिनल से नहीं जोड़ा. द मोमेंट आई कंप्लीट दी सर्किट, ये जो हमारा नॉर्मल कील होता है ये एक मैग्नेट बन जाएगा. लेकिन खास बात यह है, दिस नेल विल रिमेन द मैग्नेट टिल करंट फ्लोज इन द कॉपर वायर. इसका मतलब ये जितनी देर करंट फ्लो करेगा उतनी देर ही ये चुंबक बनेगा. द मोमेंट वायर इज ब्रोकन, द मोमेंट करंट इज जीरो, this iron nail will no longer behave like a magnet. इस तरह से बने हुए मैग्नेट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट. एक बच्चे ने मेरे से पूछा, सर व्हाट इज द प्रूफ दैट इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट? एक बच्चे ने पूछा, सर हाउ कैन यू से इट हैज बिकम द मैग्नेट? मैंने कहा बेटे, जैसे ही मैं इस तार को यहां से जोड़ूंगा और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा और ये मैग्नेट बनेगा, उसका डायरेक्ट प्रूफ है. आई विल ब्रिंग दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लोजर टू द आयरन पिंस. जैसे मैं इसको आयरन पिंस की क्लोजर लेके आऊंगा, व्हाट हैपेंस बेटे, ये पिंस को उठा लेगा, ऐसे पिंस इसके साथ चिपक जाएंगी. जो पिंस होती हैं वो कागज से इसके ऊपर चिपक जाएंगी. एंड यू ऑल नो मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन पिन. तो यहां यू कैन से आयरन पिंस आर अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट. ओके, तो हम इसको एक्सपेरिमेंट को यहां करेंगे भी. सो व्हाट इज दिस टीचर हैज शोन? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. व्हाई? क्योंकि जब तक करंट फ्लो करता है वायर में तब तक ही ये मैग्नेट है. जैसे ही इसका करंट जीरो हो जाएगा तो ये मैग्नेट नहीं होगा. बच्चा बोलते सर ये आपने आई क्या लिखा है? हमेशा याद रखना है बेटे, आई जो होता है ना वो करंट का सिंबल होता है. सभी बच्चों ने याद रखना है, आई इज द सिंबल ऑफ द करंट. और करंट किस में मापा जाता है? इसका यूनिट होता है कैपिटल ए, एम्पियर. एम्पियर, ए एम पी ई आर ई, एम्पियर. ए एम पी ई आर ई, एम्पियर. अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में आओ. यहां पर टीचर पढ़ाने लगे हैं लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ करंट. जैसे ही बल्ब में से, छोटे मास्टर बल्ब में से, छोटा सा बल्ब होता है ये, इसको मास्टर बल्ब बोलते हैं बच्चे, मास्टर बल्ब. जैसे ही इस मास्टर बल्ब में से करंट फ्लो करेगा ये जगने लगेगा. तो आप कहोगे सर अभी जग, इट इज नॉट ग्लोइंग प्रेजेंटली, ग्लो तो नहीं कर रहा. तो मैं कहूंगा बेटे ये देखो, यहां पर मैंने की को भी तो अभी ओपन रखा हुआ है, बीच में एयर गैप है.
जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तभी करंट निकलेगा और बल्ब के फिलामेंट में से जाएगा, तभी ग्रो करेगा। तो इसका मतलब है यहाँ जो एयर गैप है दैट शुड नॉट बी देयर। तो बच्चा बोलता है सर आपको इसको ऑन करने के लिए ये एयर गैप, ये दोनों टर्मिनल्स आपस में टच करने पड़ेंगे। यस, मैंने इसको ऐसे दबा दिया, अब ये की जो है ऑन हो गया। द मोमेंट इज इट इज ऑन, पॉजिटिव टर्मिनल से ऐसे इलेक्ट्रिक करंट निकला और बल्ब में से चलते हुए नेगेटिव टर्मिनल पर, छोटे वाली लाइन हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होती है, उसमें करंट एंटर करता है। और इस वक्त ये दो सेल लगे हुए हैं, टू सेल्स इन सीरीज, जबकि पहले वाले में मैंने एक ही सेल दिखाया था। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा, दिस बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, मास्टर बल्ब ग्लोस। ये क्या हो गया? बिजली के निकलने से रोशनी बाहर आएगी, इसको क्या बोलेंगे? लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब तक करंट है तभी तक बिजली हो। अब मेरे से बच्चा बोले सर आप करके दिखाओगे टेबल पे? यस, आई विल डू इट, आपके सामने करके दिखाएंगे हम इसको। थर्ड है बेटे, ये देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब गौर से देखो, टीचर ने ये क्या लिया है? हीटर लिया है, हीटर। हीटर के अंदर ये येलो कलर का जो स्प्रिंग के रूप में वायर है उसका, ओके। और आप देखो, ए वायर का एक किनारा मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और दूसरा किनारा मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। और नीचे बैटरी है, और बैटरी में देखो काफी सारे सेल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लंबी वाली लाइन को पॉजिटिव बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ पर मैंने 4 सेल्स इन सीरीज लगा दी। और गौर से देखो, ये जो ऑन ऑफ की है ये अभी ऑफ है, अभी ऑफ है, तो इस हीटर में से अभी तापमान, इसमें से गर्मी बाहर नहीं निकलेगी, इसमें से हीट नहीं आएगी बाहर। जैसे ही मैंने इस दोनों टर्मिनल्स को टच करा, तो दिस की गेट्स ऑन। ऑन को आप साइंस में क्लोज्ड भी बोल सकते हो। जैसे ही ग्लो करा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाएगा और हीटर की वायर में से घूमते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से करंट एंटर कर जाएगा और यहां से हीट निकलना शुरू हो जाएगा बेटे। और आप देखो, ये इंसान खड़ा है, इसको ठंड लग रही है, इसने अपने फिंगर्स कैसे एक्सटेंड कर रही है, ये हाथ सेक रहा है, इट इज बस्टिंग हिज हैंड्स। ठीक है, तो यहां पर जितनी देर करंट निकलेगा उतनी देर ही ये हीटर की वायर गर्मी छोड़ेगी और उसके हाथ गर्म हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये तीन मैंने अपने बच्चों को दिखाए और इन तीनों में से मैं आपको ये वाले दोनों करके दिखाता हूँ। ये दोनों, ये हीटर वाला मैं नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि स्टूडियो में फिर आग लगने का खतरा होता है हीटर से, तो हीटिंग इफेक्ट हम नहीं करेंगे। लेकिन ये दोनों मैं आपको लैब में यहाँ पर मेरे एक्सपेरिमेंट टेबल पे करके दिखाता हूँ। जिन बच्चों को थ्योरी समझ आ गया है प्लीज रेज योर राइट हैंड। शाबाश, इनको जिनको ये थोड़ा थोड़ा पता लग गया है, रेज योर राइट हैंड इफ यू हैव अंडरस्टूड मैग्नेटिक इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। रोजीज में से पूछ रहा हूं मैं, बाकी बच्चे ठीक है? रोजीज बेटे, इफ यू हैव अंडरस्टूड ये क्या टीचर ने थोड़ा थोड़ा बताया, रेज योर राइट हैंड। ओके, अच्छा, व्हाई आर यू शाइनिंग ओनली वंस? ओके, डाउन। अब अब क्या है बेटे, मैं इसको एक्सपेरिमेंट करूंगा, लेकिन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ। लिखोगे सभी बच्चे? सभी बच्चे लिखोगे? शाबाश। हेडिंग, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हेडिंग एवरीबॉडी प्लीज नोट डाउन ऑन द नोटबुक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आप लिखोगे टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। शाबाश एवरीबॉडी। कुछ ये डैफोडिल के बच्चे लिख ही नहीं रहे हैं, वो भी सबसे पहले वाले बेंच पे, वेरी लेजी। टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट we we give the multiple turns of copper wire around the nail.
To make an electromagnet, we give the multiple turns of copper wire around the iron nail. Around the iron nail. Got it? When current is made to pass through, when current is made to pass through copper wire, iron nail becomes electromagnet. Iron nail becomes electromagnet. रोजिस में सेंट्रल बेंच पे सेकंड बेंच सरदार बच्चा, बेटे आप लिख नहीं रह गए, अगर आई विल नॉट अलाउ यू द क्लास, particularly I will send you out, particularly you have not written even a single word. Okay, so this is I have told you magnetic effect of current. अब इधर आओ lightning effect of current में, शाबाश, सेकंड हेडिंग lightning effect of current. आप लिखोगे when current is made to pass through the bulb, when current is made to pass through the filament of the bulb, I repeat, when current is made to pass through filament of the bulb, comma, it starts glowing. It starts glowing. थर्ड पॉइंट लिखो बच्चे अब। थर्ड पॉइंट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आप लिखोगे when current is made to pass through the, when current is made to pass through the nichrome wire of heater, nichrome wire of the heater, comma the wire gives lots of heating, the wire emits lots of heating. The wire emits lots of heating. तो ये बच्चे हमने 3 एक्सपेरिमेंट्स का डायग्राम से समझा भी और हमने उसको लिख भी लिया। आप नीचे हेडिंग लिखोगे आप एक्टिविटीज। एक्टिविटीज सभी बच्चे मेरे टेबल पर, टेबल के ऊपर देखेंगे सभी बच्चे प्लीज। ये देखो सभी बच्चे टीचर क्या कर रहे हैं बेटे। टीचर ने एक, ये देखो आयरन नेल के ऊपर मैंने कॉपर का वायर लपेट दिया। कॉपर का, ये छोटा सा कॉपर का वायर है, मैं कैमरे के नजदीक करके दिखाता हूं आपको। ये देखो आयरन नेल के ऊपर मैंने ये ब्राउन कलर का कॉपर वायर लपेट दिया और उसके 2 किनारे बाहर आ गए, एक इधर से और एक इधर से। जैसे मैंने इधर दिखाया आयरन नेल के ऊपर, जैसे आपको बोर्ड पर दिखाया। अब इस आयरन नेल का एक किनारा, आयरन नेल से जो कॉपर की लपेटी हुई है वायर, उस वायर का एक किनारा मैंने सेल की बैक साइड पर लगा दिया सेलो टेप से। बैक साइड हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होता है और अभी इधर पॉजिटिव टर्मिनल है। इसके साथ मैं दूसरा किनारा अभी जोड़ूंगा। जितनी देर मैं इस किनारे को, कॉपर के किनारे को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नहीं जोड़ता, कॉपर में करंट नहीं निकलेगा और ये लोहे का कील इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनेगा। उसको प्रूफ क्या है, ये देखो सभी, मैंने कागज के ऊपर ये छोटा सा एक लोहे का पिन रख दिया, दिख रहा है छोटा सा पिन, इसको मैंने ये नीचे काले रंग पे रख दिया, देखो काले रंग के कागज पे रख दिया।
दिख रहा है आपको ये छोटा सा पिन। अब इस पिन को अगर मैं इस लोहे की कील को पिन के पास लेके जाऊं तो ये इसको नहीं उठाता। इसका मतलब ये है कि अभी हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बना। लेकिन जैसे ही मैं इसको तार को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया वायर के, और अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुका है बेटे। मैंने देखो करा क्या है, एक लोहे का नेल है, उसके ऊपर कॉपर की वायर लपेटी है। एक नेल है, नेल के ऊपर कॉपर की वायर लपेटी हुई है बेटे, और गौर से देखो उसमें से करंट जा रहा है। अब मैं इसको नीचे 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 आयरन पिन के पास लेके जाऊंगा, आयरन पिन के पास। जस्ट क्लियरली सी, इट विल पिक अप द आयरन नेल। ये देखो, ये देखो, ये पिन को उठा के लेके आ गया। फिर से दिखाता हूं, एक बार मैंने इसको हटा दिया, ये नीचे गिरा दिया, क्योंकि नेल इलेक्ट्रोमैग्नेट बन चुकी है, ये लोहे की पिन को अट्रैक्ट करेगी। और गौर से देखो, इसने पिन को उठा, दैट मीन्स नाउ इट हैज बिकम द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, तो ऐसा ही हमने डायग्राम में सीखा था सारे का सारा। राइट बच्चे, अब हम एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे जिसमें जिसमें अपने बच्चों को मैं लाइटनिंग इफेक्ट कराऊंगा। लाइटनिंग इफेक्ट, गौर से देखो बेटे, ये क्या है? मेरे हाथ में एक सर्किट है, हैव यू सीन? मैंने दो सेल लिए हैं और ये मास्टर बल्ब लगा दिया जो डायग्राम में भी दिखाया था, और ये ऑन ऑफ स्विच है। जैसे ही मैं स्विच को ऑन ऑफ करता हूं तो ये मास्टर बल्ब जगता है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इसकी जगह हम स्विच की जगह की भी लगा सकते हैं। द मोमेंट आई स्विच इट ऑन, ये बल्ब ग्लो करने लगा। इसका मतलब है सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, बल्ब में से फ्लो करा और नेगेटिव टर्मिनल तक एंटर करा। सर्किट इज कंप्लीटेड एंड द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग। इसका मतलब है टीचर ने यहाँ पर आपको क्या दिखाया? लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, फिर से देखो, द मोमेंट आई स्विच इट ऑफ, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, वायर में से करंट नहीं निकलेगा और ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, टीचर ने दो सेल्स ले लिए सीरीज में और उसके बाद ऑन ऑफ की लगाई। ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये कॉपर की वायर है जो इस पीछे से इसके जा रही होती है। हमने दिखाया नहीं आपको, देखो बैक साइड से हमने जोड़ रखी है वायर, फ्रंट से हमने ये दिखा रखा है जस्ट। ये वायर बल्ब, मास्टर बल्ब में से होते हुए इधर नेगेटिव टर्मिनल पर चले जाती है। बच्चा कहता है आपको कैसे पता है सर इधर नेगेटिव टर्मिनल है? जस्ट लुक एट द डायरेक्शन ऑफ रेड एरो। रेड एरो करंट की डायरेक्शन बताता है। फिर से देखते हैं, द मोमेंट मैं इसको स्विच ऑन करूंगा, क्या ये बल्ब जगता है? क्या हम लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को, लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ करंट को स्टडी कर पाते हैं या नहीं? सभी बच्चे ध्यान से देखना, ए स्विच इट ऑन, ये ग्लो करा। गॉट इट? तो इसका मतलब है हमने लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ करंट देखा। अब मैंने आपको बोला था कि हम हीटर वाला एक्सपेरिमेंट लैब में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टूडियो में आग लगने का खतरा होता है। पर फिर भी मैं आपको एक ऐसी डिवाइस दिखाता हूं नीचे टेबल पे, जिसमें हीटिंग और लाइटनिंग इफेक्ट दोनों आपको दिखते हैं। देखो बेटे, सामने देखो क्या दिखाया है आपको। लैब टेबल पे टीचर ने एक बल्ब पकड़ा हुआ है पुराने टाइम का, पुराने जैसे पुराने जमाने का बल्ब। इसका पूरा नाम है इनकैंडिसेंट लैंप। साइंस की दुनिया में हम इसको क्या बोलते हैं? इनकैंडिसेंट लैंप। आम जिंदगी में क्या बोलते हैं इसको? हम बल्ब बोल देते हैं। आप जब मैं आपकी उम्र में था तब ये चलते थे। आजकल तो एलईडी बल्ब चलते हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम इसकी कर रहे हैं। ये बल्ब के जब ये जगता था ना, इसको होल्डर में लगाओ तो रोशनी तो देता ही था, लेकिन इसको ऐसे हाथ लगा दो तो स्किन जल जाता था, यानी कि ये गर्म भी हो जाता था। मतलब आप कह सकते हो सर रोशनी भी देता था और गर्म भी हो जाता था। दैट मीन्स इट इज शोइंग द कंबाइंड इफेक्ट, लाइटनिंग इफेक्ट एज वेल एज हीटिंग इफेक्ट।
यस, लाइटनिंग इफेक्ट भी दिखाता था, हीटिंग इफेक्ट भी दिखाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हीटर की वायर होती है। हीटर में से हम हीटर को ऑन करते हैं तो उसकी नाइक्रोम वायर में से करंट निकलता है जो कि गर्म भी हो जाती है, और हम उसके ऊपर हाथ करें तो ऐसे हाथ भी गर्म हो जाता है, मतलब वो हीट छोड़ता है, जैसे मैंने आपको डायग्राम में समझाया। अभी सभी बच्चे बैक टू माय फेस, जिन बच्चों को जिन बच्चों को ये एक्टिविटीज तीनों दोनों जो भी दिखाई टेबल पे अच्छे से समझ आ गई हैं, दे स्टूडेंट्स विल रेज द राइट हैंड। शाबाश। हैव यू अंडरस्टूड द एक्टिविटीज? हैव यू अंडरस्टूड द एक्टिविटीज? रेज योर राइट हैंड इफ यस। इफ यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इस तरह से हमने एक चीज और पढ़ी बेटे। अब आपको एक मैं और भी चीज दिखाना चाहता हूं, फिर उसके बाद हम थ्योरी करेंगे। ये देखो सभी बच्चे मेरे हाथ में, ये क्या होता है बेटे? मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास, इसमें एक सुई लगी होती है जिसको निडल ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं, और इस मैग्नेट के अंदर जो जो सुई की ऊपर रेड कलर है वो इसका नॉर्थ होता है, नॉर्थ, और जो दूसरा किनारा है वो होता है साउथ। इज दैट क्लियर? एक बार मैं फिर से ज्यादा क्लोज करके दिखाता हूँ आपको, शायद ज्यादा विजिबल हो जाए कैमरे के। ब्लर्ड हो गया आई थिंक, नहीं दूर ही रखना पड़ेगा। ये यहीं पर आपको रेड कलर दिख रहा है, इसके अंदर निडल लगी हुई है, तो ये कंपास होता है। अगर इस कंपास को हम ऐसे रख दें तो ये इसका रेड जो निडल है दैट ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड द ज्योग्राफिक नॉर्थ। जो हमारा चार दिशाएं होती है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसमें जो नॉर्थ दिशा होती है उसकी तरफ इस निडल का रेड होता है। लेकिन ये तभी मुमकिन है अगर इस मैग्नेटिक कंपास के आसपास कोई लोहे की चीज ना पड़ी हो, ना ही कोई मैग्नेट पड़ी हो। तो अभी अभी जो मैंने आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखाया था, ये वाला देखो, ये करके दिखा, अगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को इसके पास ले आए तब ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता। इसका मतलब है ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के चुंबकीय प्रभाव से डिस्टर्ब हो गया। जैसे मैं इसको दूर करता हूं इससे, तब इसकी निडल हमारी प्रॉपर इसका रेड कलर नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, यानी ये अपना प्रॉपर काम करता है। तो इसका मतलब यहां से कंफर्म है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। मतलब व्हेन वी पास थ्रू द करंट इन द कॉपर वायर which is which is turning around the nail, iron nail, the iron nail becomes electromagnet। और अगर इसके साथ हम पिन लगा देंगे तो ये पिन को पकड़ लेता है। फिर से देख, अगर ये मैग्नेट ना बना होता तो ये पिन को नहीं पकड़ता। फिर से देखो, ये मैंने पिन हटाया, इसके पास लेकर आया, ये पिन को पकड़ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम पूरा हो गया। बच्चे कहते हैं सर आप इस वायर को हटाओ। जैसे मैं इस वायर को हटाता हूं तो ये कमजोर मैग्नेट बन जाता है, फिर धीरे धीरे ये पिन को छोड़ देगा। मैंने वायर को हटा दिया, ये देखो पिन गिर गया अपने आप। फिर मैं इस वायर को हटाया हुआ है, अब देखो, अब इस वायर को उठाया हुआ है, इट इज नो लॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब मैं इस पिन को पास लेके आता हूं तो ये इसको पकड़ता ही नहीं है। लेकिन जैसे मैं इस वायर के अंदर करंट निकालूंगा, वायर को सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, और अब इस नील पिन को लेकर आया, तब ये इसको उठा लेगा। अच्छे से जुड़ा नहीं है मेरे से, लेट मी प्रेस इट हार्ड, और अब देखो इसने नेल को पकड़, पिन को पकड़। तो यहां से हमारा सारा क्लियर हो गया। अब बैक टू द एक्टिविटी बोर्ड। देखो बोर्ड पे भी टीचर ने यही लिखा, इलेक्ट्रोमैग्नेट, पिन को उठा लिया, और मास्टर बल्ब वाला आपको सर्किट दिखाया, ये जगने लग गया, और ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। समझ आया बच्चे? थ्योरी करें अब हम। इफ वी शुड डू द क्वेश्चंस। इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज एक्टिविटीज प्लीज वंस अगेन रेज द राइट हैंड। राइट हैंड। बेटे ये इंडिकेशन जरूरी होता है टीचर को। अगर नहीं समझ आया तो दूसरा हाथ करना है, लेफ्ट हैंड। ओके डाउन। अब सभी बच्चे
असाइनमेंट पुल आउट कर, असाइनमेंट, प्लीज पुल आउट दी असाइनमेंट, और हम काम करेंगे आगे पढ़ने का। शाबाश, एवरीबॉडी प्लीज रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। 7th डैफोडिल में एक बच्चा है बलताज सिंह। 7 डैफोडिल, बलताज सिंह बच्चे, माइक पे आ जाओ और फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? बेटे बलताज, और जो अगला बच्चा है वो लोटस में गुरनीत कौर रेडी रहे। गुरनीत अभी नहीं, जैसे मैं बोलूंगा आपको सेकंड क्वेश्चन पढ़ना होगा, रेडी रहना, लेकिन टाइम मत लगा। हाँ बेटे, बलताज बेटे, रीड दी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम असाइनमेंट। Which of these is the correct outlet of electric cell in a battery? बहुत अच्छे, बैठो। ये बच्चा कह रहा है कि नीचे दी हुई ABCD 4 डायग्राम में से कौन सी डायग्राम प्रॉपर बनाई हुई है सेल्स को जोड़ने के लिए। सबसे पहले बच्चे याद रखना, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में टीचर आपका बेसिक बना रहे हैं। टीचर क्या कह रहे हैं, बैटरी क्या होती है? सभी बच्चे लिखो, व्हाट इज अ बैटरी? अ बैटरी, सभी बच्चे लिखो आंसर। Battery is obtained when multiple cells are connected in series. Battery is obtained when multiple cells are connected in series. Are connected in series. अब एक बच्चा मेरे से पूछता है सर, सीरीज में सेल्स को कनेक्ट करने का क्या मतलब हुआ? तो मैं उसको बताऊंगा बेटा ऐसे करते हैं, पहले सेल बना लेते हैं। एक ये बना लिया, याद रखना, लंबी वाली डंडी पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाली नेगेटिव, यानी छोटे वाली इस सेल का बैक साइड रिप्रेजेंट करती है और जो बड़ी वाली होती है वो फ्रंट साइड रिप्रेजेंट करती है। मैंने एक और सेल बना लिया पॉजिटिव नेगेटिव, एक और सेल बना लिया पॉजिटिव नेगेटिव, 3 सेल ले ली। 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। और अब इनको मैं आपस में जोड़ दूंगा। देखो मैंने इनको ये जोड़ दिया कॉपर की वायर से। तो ये यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर बी तक, ये क्या हो गए? ये हो गया 3 सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। जब सेल्स को सीरीज में जोड़ते हैं तब हम इसको बैटरी बोल सकते हैं, बैटरी। तभी तो टीचर ने लिखाया मल्टीपल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। एक बच्चा बोलता है सर इसका मतलब सीरीज को जोड़ने का मतलब है एक सेल के नेगेटिव को दूसरे सेल के पॉजिटिव से ही जोड़ना है और दूसरे सेल के नेगेटिव को तीसरे सेल के पॉजिटिव से ही जोड़ना है। तो यही अरेंजमेंट रखनी पड़ेगी सर। आई विल से यस। अब ऐसा नहीं हो सकता दोनों सेल के पॉजिटिव जोड़ दो या दोनों सेल के नेगेटिव जोड़ दो आपस में, ऐसा नहीं, फिर वो गलत हो जाएगी, फिर हम उसको सीरीज नहीं बोलेंगे बेटे। बैटरी क्या होती है? बैटरी में पक्की बात है, बैटरी इज ऑलवेज क्या होता है, मल्टीपल सेल्स, यानी मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा होनी चाहिए बस, मल्टीपल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। सर सीरीज का मतलब ये होएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तब इनको जोड़ना है। आंसर इज यस। कोई बच्चा बोल रहे सर मैं अगर ऐसे जोड़ दूं पॉजिटिव नेगेटिव, फिर मैं ऐसे जोड़ दूं, इधर एक और सेल बना दूं, उसके दोनों आपस में मैं पॉजिटिव पॉजिटिव जोड़ दूं, तो क्या ये बैटरी नहीं बनेगी? नो, तब ये बैटरी नहीं बनेगी। तो ये सर बैटरी बन गई है, बिल्कुल ये बन गई है, क्योंकि बैटरी के लिए पॉजिटिव, छोटे वाली डंडी नेगेटिव होती है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इनको आपस में जोड़ना पड़ता। गॉट इट? अब देखो इधर क्वेश्चन में, जल्दी देखो, जल्दी से क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में हमें ऐसे दिखा रखा है, ये
नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, ए ऑप्शन में यहां पर उसने नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इनको यहां से जोड़ दिया और दो तारें खींच ली। बोलो क्या ये प्रॉपर कनेक्शन है या नहीं है? ए वाला प्रॉपर कनेक्शन है बैटरी बनाने के लिए या नहीं? जो बच्चे कहते हैं यस वो एक फिंगर खड़ी करेंगे, जो कहते हैं नो वो दो फिंगर। जल्दी बताओ, सिंगल फिंगर खड़ी करनी है आपने यस के लिए कि सर हाँ ये प्रॉपर कनेक्शन है, बैटरी बन चुकी है। जो कहते हैं नो सर वो डबल फिंगर खड़ी करेंगे। जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड। तो आप सभी ने बोला सर ये प्रॉपर कनेक्शन नहीं है, डबल फिंगर आपने खड़ी करी क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव जोड़ दिया। अभी तो आप हमें समझा के आए हो पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिवली जोड़ने हैं, इसलिए दिस इज द इम्प्रॉपर कनेक्शन। बी को देखते हैं, बी को, बी के अंदर उसने दोनों नेगेटिव जोड़ दिए बच्चे, बी के अंदर दोनों सेलों के उसने नेगेटिव जोड़ दिए, तो ये भी इम्प्रॉपर हो गया, ऑप्शन गलत है ये भी। सी के अंदर बताओ, सी के अंदर, शाबाश, सी के अंदर क्या करा उसने, ऐसे जोड़ दिए देखो बच्चे, सी के अंदर उसने पॉजिटिव नेगेटिव एक सेल का लिया, पॉजिटिव नेगेटिव एक सेल का लिया बेटे, और गौर से देखो उसने करा क्या, उसने जब इनको जोड़ा तो यहां से वायर लगा के उसके नेगेटिव से जोड़, यहां बाहर निकाल दी। ये सी ऑप्शन। कौन बच्चे कहते हैं सी ऑप्शन करेक्ट है? अगर आपको ये करेक्ट लगता है तो सिंगल फिंगर, अगर आपको गलत लगता है तो डबल फिंगर। जल्दी बताओ, जल्दी फैसला करो। शाबाश, लोटस के सभी बच्चों का सही, डैफोडिल बिल्कुल सही, रोजिस रोजिस रोज बिल्कुल सही, सनफ्लावर, सनफ्लावर भी बिल्कुल सही, शाबाश। इसका मतलब है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जोड़ने पर बैटरी बनती है। मेरे बच्चों को समझ आ गया, सी ऑप्शन इज करेक्ट। और गौर से देखो डी ऑप्शन भी गलत है। ओके, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 में सी ऑप्शन आपको समझ आ गया। वेरी नाइस, कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चे। मैं तो मजा आ गया भाई, कितने कितने मैनर्ड बच्चे हैं, कोई आवाज नहीं कर रहे। शाबाश। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं a glowing filament of the bulb will be at a lower temperature than room temperature, at atmospheric temperature, C option at high temperature than room temperature, D option at the temperature of the ice। अब इसका मीनिंग समझाता हूं। कहता है कि जो आपका बल्ब है उसका जो फिलामेंट है, जब आप इसमें से करंट पास कर दोगे और वो जब ग्लो करने लगेगा बेटे, तो कहता है जब ये जलने भी लगेगा तो इस फिलामेंट का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर, वो कहता, आप बताओ पहली ऑप्शन में इस टेम्परेचर को टी बोल देते हैं, चलो। कहता ए ऑप्शन, ये टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से कम होगा। बी ऑप्शन, ये टेम्परेचर एटमोस्फियर के हवा के टेम्परेचर के बराबर होगा। तीसरा, ये टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से ज्यादा होगा। फोर्थ, ये टेम्परेचर बिल्कुल वही होगा जो बर्फ का टेम्परेचर होता है, आइस का। आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो बच्चे बोलते हैं फर्स्ट ऑप्शन सही है वो एक फिंगर खड़ी करेंगे, जो सेकंड सोचते हैं वो डबल फिंगर खड़ी करेंगे, थर्ड ऑप्शन के लिए 3 फिंगर खड़ी करनी है, फोर्थ ऑप्शन के लिए 4 फिंगर खड़ी करनी। जल्दी फैसला करो, देखते हैं कौन सा सेक्शन जीतता है। बल्ब को जगाने से उसके फिलामेंट का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर या बर्फ टेम्परेचर या हवा के टेम्परेचर के मुकाबले, शाबाश शाबाश। लोटस, लोटस का मेरे को पता लग गया बेटे, डाउन। अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा आपका आंसर, डाउन डाउन डाउन, समझ आ गया। डेफोडिल के बच्चे कह रहे हैं 3। ओके ओके ओके, मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा। रोज के बच्चे कह रहे हैं ओके।
और सनफ्लावर के बच्चे 3 कर रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड। आप सभी बच्चों ने बोला सर जब ये बल्ब ग्रो करेगा ना ये रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो जाएगा। गॉट इट, बिल्कुल सही। यहां पर मैं एक शाबाश देने के साथ साथ एक बात और बताना चाहता हूं बेटे। बहुत से बच्चे सोचते हैं रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कमरे का टेम्परेचर। बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं, लेकिन जब ये टर्म बनाई गई थी तब तो साइंटिस्टों ने यही मतलब निकाला था इसका। रूम टेम्परेचर का मतलब कमरे का टेम्परेचर। फिर बाद में उन्होंने सोचा साइंटिस्ट ने कि अगर वो कमरा कनाडा में होगा तो टेम्परेचर लो होएगा, अगर वो कमरा दिल्ली में होएगा तो टेम्परेचर हाई होगा, तो ये तो प्रॉब्लम होगी। बाद में उन्होंने फिर इस वैल्यू को फिक्स कर दिया बेटे। सभी बच्चे याद रखेंगे रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नोट कर लो, नोट कर लो सभी बच्चे। रूम टेम्परेचर मीन्स 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस सी का मतलब क्या है, सेंटीग्रेड। अगर कोई बच्चा बोले सर पूरी दुनिया में ये फिक्स रखा हुआ है, यस पूरी दुनिया में फिक्स है। सर जो 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 कंट्रीज ठंडी होती हैं, जो ठंडे इलाके हैं उनमें भी इतना ही लेना रूम टेम्परेचर, यस उसमें भी इतना ही लेना। ये जिस 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 कंट्री में सर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, वहां भी इतना ही लेना, यस। साइंटिस्ट कहते हैं रूम टेम्परेचर का मतलब फिक्स टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही याद रखना है आपने। दूसरा, इसको अगर केल्विन में लिखना हो इसी टेम्परेचर को तो केल्विन यूनिट में, केल्विन में ये 298 केल्विन होता है। नोट कर लो सभी बच्चे, 298 केल्विन। के का मतलब क्या होता है, कौन सी यूनिट टेम्परेचर की, केल्विन। सी का मतलब होता है सेंटीग्रेड। एक बच्चा कहता है सर मैंने अपने पापा से सुना था वो तो एक और ही टेम्परेचर बोल रहे थे, सेल्सियस। मैंने कहा क्या बच्चे, कह रहे सर सेल्सियस, CELCIUS। सेल्सियस और सेंटीग्रेड दोनों का एक ही मतलब होता है। सेंटीग्रेड एंड सेल्सियस वन एंड दी सेम थिंग। सी से लिखते हैं, केल्विन को कैपिटल के से लिखते हैं। ओके। और जो यूनिट टेम्परेचर की पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, इंटरनेशनल यूनिट है, वो केल्विन। सभी बच्चे लिख दो, लिख लो, केल्विन इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर। सारी कंट्रीज को ये माननी ही पड़ती है, केल्विन इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर। थर्ड क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक तरह से कर चुके हैं बच्चे, लास्ट करेंगे ये थर्ड क्वेश्चन। आपको याद है आपको टीचर ने थोड़ी देर पहले एक ये फिगर बनवाया था, एक मिनट देखो, ए दिस, ये देखो बेटे, ये हमने हीटर बनाया था बेटे। और कौन सी वायर बताई थी टीचर ने, नाइक्रोम। नाइक्रोम कोई मेटल नहीं होती, बल्कि कई मेटलों को आपस में पर्टिकुलर रेशो में मिक्स करके बनाई जाती है। ये एक अलॉय होता है, अलॉय, ALL, ALLOY, अलॉय। फिर से सुनो, ALL, एक मिनट बेटे मार्कर में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। ALLOY, अलॉय। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू द वायर गेट्स हीटेड अप। बिल्कुल सही, नाइक्रोम की वायर गर्म होती है, तभी तो मैंने ये दिखाया था कार्टून जो आपके अपने हाथ गर्म कर रहा है। तो बिल्कुल सही, असर्शन इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन में असर्शन इज करेक्ट। रीजन क्या बोल रहा है, alloys like nichrome is used to show the heating effect of current। बिल्कुल, हीटर में टीचर ने कौन सी वायर बताई थी, नाइक्रोम, इसलिए रीजन भी करेक्ट होगा। ओके, तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बाकी के फोर्थ क्वेश्चन
ऑनवर्ड्स आप प्रैक्टिस करके आओगे और हम कल करेंगे। जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आ गया प्लीज वेव योर हैंड्स लाइक दिस अगर आपको समझ आ गया वेरी गुड। चलो जी अगली बार मिलते हैं। अब आपको हम मैथ के लेक्चर के लिए फ्री करते हैं छोटे छोटे बच्चों को। मैं अपना ऑपरेटर्स उठा लेता हूँ। थैंक यू बेटे, बहुत अच्छे पढ़े आप। थैंक्स टू द टीचर्स फॉर मेंटेनिंग सो गुड डिसिप्लिन आल्सो। लो बेटे अब आप मैथ पढ़ोगे। After you can for some time after my class, जैसे मेरी class finish हो गई, then you can speak to each other. Okay, everybody look straight. Variable. Daffodil section से कौन बताएगा what is variable? Variable किसको बोलते हैं? हाथ खड़ा करो, किसको पता है? Variable daffodil section. नेम सुना है आपने वेरिएबल का? Okay, sunflower section. Who knows about variable? Roses section. No. Lotus section. Okay. Now listen to me very carefully. This is very, very important chapter. There are new things to learn. Chapter is very simple. This is new. That's why you are taking it as a strange thing. Yet, you know we use 3A, 5M, 2A. You use करते हो ना मैथ्स में 6 में भी किया होगा आपने. ओके, तो ये जो इंग्लिश लेटर्स है X, M, N, they are called variables. Okay, इनमें से ये जो इंग्लिश लेटर्स हैं these are called variables. इनको variables बोलते हैं. You should know it. Okay, I will tell you when to write. अभी लिखो मत से समझो. Let us talk to each other. Okay, just सुनो मेरे को, मैं बताऊंगी कब लिखना है आप. Variables का मतलब है कि कोई ऐसी चीज जो कि बार बार चेंज हो रही है, which is changing every time. और चेंजिंग और वेरिंग, आप इसको वेरी भी बोल सकते हो. बार बार वेरी हो रही है, साइंस में ये वर्ड पढ़ते हो आप. वेरी होना मतलब चेंज होना. जैसे सपोज आपके पास एक स्क्वायर है. अभी कुछ नहीं लिखना बेटा, लिसन टू मी. आपके पास एक स्क्वायर है. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, आप बोलोगे 4 into साइड. 4 into साइड. अब जो साइड है वो चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है. कभी वो 3 सेंटीमीटर है तो हम बोलेंगे 4 into 3. कभी वो 5 सेंटीमीटर है तो हम बोलेंगे 4 into 5. इज इट? तो कभी वो 16 सेंटीमीटर है तो आप बोलोगे 4 into 16 एंड सो ऑन. तो क्या चीज वेरी हो रही है? साइड वेरी हो रही है. कभी वो 3 हो रही है, कभी 5 हो रही है, कभी 16 हो रही है. साइड इज चेंजिंग एवरी टाइम. तो आपने बोला पेरीमीटर इज 4 into साइड, दैट इज 4s. आप शॉर्ट फॉर्म में उसको 4s भी लिख देते हो. कई बच्चे उसको 4a भी लिख देते हैं. जो मर्जी लिखो उसको, दे आर सेम. तो हम पेरीमीटर को एक फॉर्मूला की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर्मूला क्या है? 4s या फिर 4a. 4 जो है वो फिक्स है, लेकिन जो वेरिएबल उसके साथ लिखा हुआ है एस ए या वट एवर, दैट इज चेंजिंग एवरी टाइम, दैट इज वेरिंग एवरी टाइम. तो उसको हम बोल देंगे वेरिएबल. ठीक है.
जैसे आप बोलते हो एक और चीज, जैसे आप बोलते हो रेक्टेंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? यू हैव डन इट इन लोअर क्लासेस. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L into B, यू नो इट. तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हुए? L into B, लेंथ into ब्रेथ. अगर मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यू विल से L into B. हाउ मेनी वेरिएबल्स आर हियर? आर दे टू? Raise your hand who said two variables are there. Yes, yes, you can see L and B, two variables are very good, very good. You are understanding. I have seen from your hand that आपको बात समझ आई है जो मैंने बताया है कि वेरिएबल किसको बोलेंगे? जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है. यहाँ पे L एंड B दोनों की वैल्यू चेंज हो रही है. कभी L आपको दिखेगा 15 और 3, कभी आपको दिखेगा यहाँ पे मे बी 9 into 7, और एक एक क्वेश्चन में अलग अलग होता है. तो यहाँ पे आपके पास टू वेरिएबल्स है, तो वी आर राइटिंग इट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. ओके, सो दिस थिंग यू आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर. नाउ आपने बोला कि पैरामीटर 4 इंटू साइड होता है. अब 4 इंटू साइड को और क्या बोल सकते हैं? किसी और वर्ड्स में बोल सकते हैं इसको? कैन वी स्पीक इट एज 4 टाइम्स एस? 4s को ऐसे भी बोल सकते हैं कि 4 टाइम्स अ नंबर, या 4 टाइम्स एस बोल सकते हो ना. L इंटू बी को क्या बोल सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ L एंड बी बोल सकते हो ना. यू आर इन 7th क्लास, अब तक आपने सुने हो ये सारे वर्ड्स. मल्टीप्लीकेशन ऑफ L एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ L एंड बी, मल्टीप्लाई L एंड बी. यू कैन से इन एनी डिफरेंट वेज. ओके, तो वही सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो कि हमने कैसे बोलना है और उसके हिसाब से कैसे मैथमेटिकल उसको लिखना है. ठीक है, अभी हम मॉड्यूल नहीं करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपने वेरिएबल के चैप्टर में पढ़नी है. राइट द हेडिंग एंड टुडेज डेट. टुडे इज 5th August. राइट डाउन डेट. वेरी गुड. You are going to learn a most important part of your life जो आपने अभी 7th में सीखा और आगे 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 यूज करते जाओगे हमेशा. राइट डाउन द टॉपिक linear equation. Linear equation in one variable. वेरिएबल का मतलब आपको पता चल गया. इक्वेशन के बारे में मैं अभी बताऊंगी आपको. राइट डाउन द हेडिंग. हेडिंग के नीचे वेरिएबल में एरो डाल के लिख लो. वेरिएबल आपके पास x हो सकता है, y हो सकता है, m, n, a, b. ठीक है, जनरली हमारे पास यही यूज करते हैं. x, z भी हो सकता है. ओके, दिस आर कॉल्ड वेरिएबल्स. जब भी आप वेरिएबल का नेम पढ़ोगे, अंडरस्टूड है कि आपके पास एक नंबर की बात नहीं कर रहे हो, वेरिएबल्स की बात कर रहे हो जो कि अपनी वैल्यू चेंज कर रहे हैं. कभी माइनस की वैल्यू लेंगे, कभी प्लस की लेंगे, कभी 2 लेंगे, 5 लेंगे, कोई भी वैल्यू वो ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. इक्वेशन क्या होती है वो मैं अभी आपको बताऊंगी आगे. ओके, अभी हम छोटे छोटे वर्ड्स लिखने वाले हैं. यू विल ऑल्सो बी नोटिंग विद मी. मेरे साथ साथ लिखोगे आप. फर्स्ट लिखो ट्वाइस ऑफ अ नंबर. ट्वाइस ऑफ अ नंबर. ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन बना लो. हम उनके सामने सामने लिखते जाएंगे कि इसका मीनिंग क्या है. डू इट सीरियसली. ओके, एक दूसरे की नोटबुक में नहीं देखना. जो भी डाउट है प्लीज आस्क मी. खड़े होके पूछो मेरे से. आई विल लव दो चिल्ड्रन हु विल स्टैंड एंड आस्क मी कि मैम प्लीज एक्सप्लेन इट वंस मोर, और आई हैव नॉट अंडरस्टूड दिस. ट्वाइस ऑफ अ नंबर. ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स. 2 टाइम्स अ नंबर. अ नंबर जो होगा, अ नंबर कुछ भी हो सकता है. ए हो सकता है, एक्स होता है, वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो उसको हम लेंगे एक्स.
ट्वाइस ऑफ अ नंबर। ट्वाइस के नीचे एक और लिख लो यहाँ पे, 2 टाइम्स अ नंबर। कभी कभी आप क्वेश्चन में 2 टाइम्स पढ़ोगे, कभी कभी आप ट्वाइस पढ़ोगे, बोथ हैव द सेम मीनिंग। अंडरस्टूड? one thing more, you are going in bigger class, right? So you have to learn new methods of writing. यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन का साइन वी आर गोइंग टू स्किप एंड वी आर गोइंग टू राइट ओनली 2x। बड़ी क्लासेस में हम मल्टीप्लीकेशन के साइन को बार बार नहीं लिखते हैं। अंडरस्टूड है कि 2 और x के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। बुक्स में भी आप देखोगे 2x लिखा है या फिर 2 into 4x लिखा है, ठीक है? या तो उसको ब्रैकेट से हम सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग करते हैं, या फिर जनरली ऐसे ही लिख सकते हैं, राइट? देन नेक्स्ट वन इज सेकंड, राइट ब्यूटीफुली लाइक मी, खुला खुला लिखो, एक एक लाइन छोड़ सकते हो अगर आपको लगता है कि यू हैव टू, इट इज आपकी राइटिंग कई बार बिगर होती है तो एक एक लाइन छोड़नी है तो छोड़ के भी लिख सकते हो। थ्राइस ऑफ अ नंबर, thrice of a number, thrice or thrice means 3 times a number, 3 times a number, कुछ भी हो सकता है। थ्राइस आपको नेम से ही पता चल रहा है कि आपके पास थ्राइस का मतलब है 3x। अभी हम मल्टीप्लिकेशन के साइन को स्किप कर देंगे, हमने नहीं लिखना मल्टीप्लिकेशन साइन। अब हम बड़े हो गए हैं, वी आर इन 7th क्लास, बार बार ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हम नहीं बीच में लगाएंगे। इट इज 3x, ओके? सिमिलरली 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, वो चलता जाएगा, वो आपको पता चल गया। आप राइट, वी आर राइटिंग वन मोर, 1/4 ऑफ अ नंबर। नंबर को भी मैं और भी शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि अभी आपके अपने पर्सनल नोट्स बन रहे हैं, पर्सनल काम कर रहे हो, अपनी नॉलेज के लिए कर रहे हो। मैं नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ NO डॉट, क्योंकि आप ही नहीं पढ़ना है इसको, ओके? 1/4 ऑफ अ नंबर, 1/4, फोर्थ आपको पता है कि वो 4 से बना है, फोर्थ हैज कम फ्रॉम 4, 1/4, 1/4 मीन्स 1/4x, 1/4x। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x डिवाइडेड बाय 4, दोनों में से हो सकता है, ठीक है? तो 1/4 ऑफ x या फिर x/4 एक ही बात है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x/4, तीनों का सेम मीनिंग है, जैसे आपको इजी लगे आप लिख सकते हो, ओके? आपके क्वेश्चंस में यूज हो गया, ये आगे सेंटेंसेस की फॉर्म में यूज होगा। प्लीज माइंड इट, अभी यू आर डूइंग वेरी स्मॉल थिंग्स, इन्हीं स्मॉल थिंग्स को आपने बिगर क्वेश्चंस में आगे यूज कर। सो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग यू कैन स्टैंड एंड आस्क मी, ओके? What will be 1/3 of a number? 1/3 of a number. Dapinder Singh, W section. What will be 1/3 of a number? Dapinder, please आगे आओ। Yes, बेटा, 1/3 of a number. मैंने और भी शॉर्टकट मार दिए, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। Can you tell me 1/3, beta? Third has come from 3. So what would you write?
वेरी गुड। किसी भी फॉर्म में बोल दो, ऐसे बोलो या फिर ऐसे बोलो, वॉट एवर यू वांट टू, जो भी आपको समझ आए। रविंदर, हाँ जी बोलो बोलो बेटा। 1/3, यू कैन से x/3। x तो हमें लिखना ही पड़ेगा बिकॉज हम ऑफ अ नंबर की बात कर रहे हैं। प्लीज सिट डाउन बेटा। गुड। कई बच्चे इसको लिखेंगी 1/3 ऑफ x। ऑफ x का मतलब मल्टीप्लाई x, ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट 2/5, 2/5 ऑफ अ नंबर। अब मैंने और भी शॉर्टकट लिख दिया इसका, ऊपर से मैं ऐसे साइन लगा रही हूँ, ये साइन का मतलब पता है ना, ऑफ अ नंबर। 2/5 of a number. Raise your hand who know it. 2/5 of a number. 1/4 में आपने 1/4 किया, 1/3, very good. Yes, Rosie section. Yes, first girl बेटा। 2/5x. 2/5. Wonderful. 2/5 x. Very good. Sit down. 2/5 of x. Six part. Six less than a number. 6 less than a number. अ नंबर, जब भी हमारा अ नंबर की बात आ रही है ना, अ नंबर इज समथिंग सस्पेंस, समथिंग हिडन। वो हिडन चीज क्या है? एक्स है, वाई है, ई है, बी है, जो हम खुद सपोज कर रहे हैं। अ नंबर कुछ इमेजिनरी नंबर है जो अभी तक निकला नहीं है, हमें पता नहीं है कि वो क्या चीज है, जिसके बारे में पता नहीं है, वी विल टेक इट एज एक्स। 6 less than a number, it means a number is there, उसमें से 6 less, 6 less than a number। 7, 10 more than a number। ये तो आप बता सकते हो मेरे को। जसजीत, रोजी सेक्शन, वेरी गुड, आई कैन सी हैंड्स, वेरी गुड। फास्ट, थोड़ा सा फास्ट आओ। अब यू हैव कम टू नो, ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ आ गई ना, देन तो यू विल लव दिस चैप्टर। X plus 10. x plus 10, कोई भी नंबर है उसमें हमने 10 मोर कर दिया। ओके ओके, अब आपको इजी वाले समझ आ गए। डिफरेंस ऑफ a number and 4। डिफरेंस ऑफ a number and 4, दो चीजें हैं हमारे पास, a number and 4, दोनों का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम x-4 लिखें या फिर 4-x लिखें। कुछ भी हो सकता है ना, डिफरेंस का मतलब कि दोनों का माइनस है। किनके माइंड में x-4 आ रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। किनको लग रहा है कि x-4 होगा? ओके, हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। किनके माइंड में 4-x आ रहा है कि हो सकता है 4-x हो? यस यस, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन
तो आप कुछ भी कर सकते हो सकता है x-4 हो या फिर हमारे पास 4 - x हो। दोनों का डिफरेंस है, वो देखेंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, वो तो बाद में देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, आपने अपना कंसेप्ट लगाया, आपके माइंड में ये पता है कि डिफरेंस का मतलब होता है दोनों का माइनस। कौन किस में से माइनस हो रहा है वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, देखेंगे वो। 9th, difference of a number and 4 is 6। नंबर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। You are writing your knowledge into your notebook, whatever you are learning। अपनी पर्सनल लर्निंग है ये आपकी। अभी हमने चैप्टर नहीं शुरू किया, अभी हमने कोई मॉड्यूल नहीं शुरू किया। ओके, यू आर इंक्रीजिंग योर नॉलेज अबाउट दिस चैप्टर। अभी बैकग्राउंड बना रहे हो अभी आप। डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड 4 is 6। इसका मतलब कि डिफरेंस तो आपने बता दिया कि x-4 है। आपको आंसर भी दिया हुआ है कि इन दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे तो आंसर 6 आएगा। ठीक है, मैंने इसको x-4 की तरह लिया, इट इज ओके, कोई भी ले सकते हो, 4 - x भी ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे लिखा डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड 4 is 6। इसका मतलब है कि x-4 is equal to 6। ये जो इस बीच में आ गया, इक्वालिटी का साइन आ गया, तो एक स्पेशल चीज बन गई, इसका नाम चेंज हो गया। इसका नेम हो गया दिस इज एन इक्वेशन। ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि हमने चैप्टर पढ़ा है, यहाँ पे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। तो ये एक इक्वेशन है जिसमें इक्वल का साइन है, और ये एक और क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लिख लो इसको। इफ यू वांट टू लर्न मैथ्स यू हैव टू राइट प्रॉपर्ली। पेन नहीं आपका रुकना चाहिए if you want to score good marks in maths। x-4 is equal to 6 is a linear equation in one variable। अब इसका नाम लीनियर क्यों है ये भी समझ लो। इसको लीनियर इसलिए बोलते हैं कि ये जो हमारी x है, y है, m है, वो सिंगल सिंगल है, उनकी कोई पावर नहीं है, सिर्फ वन पावर में आपको दिखेगा। जैसे x के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, आपने देखा होगा कि कभी हम x-2 लिख देते हैं, कभी x-3 लिख देते हैं। ठीक है, तो कुछ पावर्स भी आपने देखी होंगी। तो x-, अगर अकेला x है तो हम बोलेंगे x-1। तो लीनियर इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि x की पावर जो है वो 1 है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब पूरी की पूरी इक्वेशन जो हमने लिखी उसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, सिर्फ x। किसी में अकेला m, किसी में अकेला y, किसी में अकेला z। तो वो सारी सारी जो इक्वेशंस है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन जाएंगी। उसका नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तब आप जितनी भी चीजें ऐसी वाली देखोगे दे आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, सो यू हैव लर्नड अ लॉट। अभी थोड़ा आगे अभी क्वेश्चन शुरू करें। मॉड्यूल है आपके पास, प्लीज टेक इट आउट, सामने रखो उसको। Question number 1, frame the equation। Frame the equation, we have to make equations, make or frame equations। ओके, फ्रेम मतलब आपको बनानी है इक्वेशंस, आपको खुद बनानी है। इक्वेशंस बनानी है तो बीच में प्लस या माइनस का साइन आएगा, साथ में साथ इक्वल का साइन भी आएगा। राइट, लेट अस सी फर्स्ट वन। Please remember
अ नंबर के लिए हम वेरिएबल यूज करेंगे, सम लिखा है तो प्लस यूज करेंगे, डिफरेंस लिखा है तो माइनस यूज करेंगे, और साथ में इक्वल का साइन देखेंगे। ठीक है, इज का मतलब इक्वल, आप लिख लो यहाँ पे, जहां पे इज लिखा होगा उसका मतलब है इक्वल, और जहां पे आपके पास अ नंबर लिखा हुआ है वहां पे हम यूज करेंगे एक्स वाई ए बी वट एवर। याद रखना इसको। अब ये सेंटेंसेस है तो सेंटेंसेस में हमने उनको सिंबल की फॉर्म में लिखना, सिंबल्स यूज करने। फर्स्ट वन इज द सम ऑफ अ नंबर and 7. Sum of a number and 7 is equal to 15. हाथ खड़ा करो, किस किस को पता है, जिनके माइंड में आ रहा है। वेरी गुड। लोटस सेक्शन लास्ट गर्ल, वेरी गुड, जल्दी से उठ के आ जाओ, आपकी माइक ऑन करो। X plus 7 is equal to 15. x plus 7 is equal to 15. Very good. x plus 7 is equal to 15. कई बच्चे इसको आप a plus 7 is equal to 15 भी लिख सकते हो, कई बच्चे इसको m plus 7 is equal to 15 भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके गुड बेटा। जो मर्जी वेरिएबल यूज करो आप, और नंबर के बदले में चाहे आप कोई भी वेरिएबल यूज करो, इट विल बी करेक्ट। सेकेंड, केयरफुली पढ़ना है हमने, क्योंकि हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। सेकेंड वन इज अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3। पूरा सेंटेंस नहीं हमने पढ़ लेना, बिकॉज पूरे सेंटेंस में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, किसको क्या करना है, किसको इक्वल का साइन लगाना है, प्लस लगाना है, मल्टीप्लाई करना है। सिर्फ हमने फर्स्ट वर्ड को पढ़ा है, अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3। उसका मतलब क्या है, 3x। अब आगे बढ़ते हैं। अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड 7 is taken away from the product। आपको दिख रहा है कि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है ना, ये किस किस का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड अ नंबर। आपको पता है ना, अभी हमें यही डिस्कस किया है कि 3x कहां से आया, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड अ नंबर। आगे कह रही है कि एंड 7 इज टेकन अवे। टेकन अवे मीन्स व्हाट, टेकन अवे मीन्स माइनस और प्लस। जिनको लगता है माइनस है हाथ खड़ा करो। यस, माइनस, टेकन अवे 3x minus 7 to get the answer 17। to get the answer, आंसर मतलब इज इक्वल टू। अब आपको समझ आ गई है ये सारी। ठीक है, सेंटेंस को हाफ ऑफ करके पढ़ो, पूरा का पूरा इकट्ठा पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना। थोड़ा सा पढ़ो, उसके बारे में लिखो, फिर अगला पढ़ो, फिर उसके बारे में लिखो। नेक्स्ट वन इज हाफ ऑफ अ नंबर। हाफ तो सबको पता ही है, हाफ ऑफ अ नंबर दैट इज अ नंबर का हाफ। कोई नंबर है x, उसका हाफ। हाफ ऑफ अ नंबर इज मतलब इक्वल टू, मैंने अभी अभी बताया ना आपको राइट साइड पे, जैसे ही इज पढ़ोगे इसका मतलब इक्वल टू का साइन लगा, इज 21 लेस देन ट्वाइस द नंबर। 21 less than twice the number, twice of x से 21 less। This was little difficult, इसको थोड़ा सा सोचने में टाइम लगेगा, एक बार दोबारा पढ़ो उसको। किसी को कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ी सी ज्यादा चीजें आपको सोचनी पड़ी कि हाफ ऑफ अ नंबर, हाफ लिया हमने नंबर का, और वो किसके इक्वल है, 21 लेस देन ट्वाइस अ नंबर। ठीक है, यहीं तक रिवाइज करो इनको। ओके, नेक्स्ट टाइम वी विल डू, अगर आप इफ यू वांट टू गिव 2 मिनट्स मोर वी विल फिनिश इट। कर ले इसको आगे, 2-3 पार्ट हैं आपके रह गए हैं।
Shall we finish it? Okay. Fourth question. Thrice a number. Very good. जल्दी से आंसर लिख लो. अब आपको पता है ये, एक बार घर जाके रिवाइज कर लेना. Thrice a number. इसका मतलब thrice a number अभी अभी हमने डिस्कस किया था. Thrice a number when increased by 5. When increased मतलब जब उसमें ऐड किया जाता है 5, it gives 44. ये आपके पास इक्वेशन बन गए. ठीक है. फिफ्थ वन, इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं. प्लीज रिवाइज देम एट होम, तभी आपको आगे वाले क्वेश्चन समझ आएंगे. ओके, डू इट सिंसियरली. फिफ्थ क्वेश्चन इज 1 subtracted from 1/3 of a number. 1/3 of a number. 1 subtracted from 1/3 of a number gives 1 is equal to 1. Sixth one, इनको रिवाइज करना बेटे. अभी अभी हमने छोटी जो टेबल बनाया था पीछे, उसमें बताया था 1/3 क्या होता है. Sixth one, 1/4 of a number. 1/4 of a number, that is x by 4. Is का मतलब इक्वल. मैथ्स कितना इंटरेस्टिंग है. इंग्लिश को आप साइंस में कन्वर्ट कर रहे हो, यू नो. 3 more than 7. 3 more than 7. 7 plus 3. ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने लिख दिया. what was there in the sentence, you have written it in mathematical way. Please revise till here. Okay, see you next time. Bye bye.